सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज हेल मोड द हार्डकोर गेमर डोमिनेट एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक गेमर होता है एंड वो काफ़ी दिनों से एक गेम खेल रहा है जो कि आज जाके ख़त्म हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो गेम खत्म हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बेकार गेम था, कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो गया। एंड हम देखते हैं कि उसे लगभग कोई ऐसा गेम चाहिए था जो कि कम से कम 10 साल तो चले और वो अच्छे से उसे खेल सके। बट हम देखते हैं कि उसको ऐसा कोई भी गेम नहीं मिल रहा होता है। तभी अचानक से वो सर्च करना स्टार्ट करता है कि क्या ऐसा कोई गेम है जिसे वो काफ़ी लंबे समय तक खेल सके। तभी अचानक से उसके सामने एक गेम आता है जिसको वो जितना चाहे उतना खेल सकता है। वो गेम कभी भी खत्म नहीं होगा। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को वो गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड हम देखते हैं कि जल्दी से वो उस गेम के अंदर जाता है। जैसे ही वो उस गेम के अंदर जाता है उसे वहाँ पे कुछ लेवल्स चूज़ करने के लिए आता है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल। एंड हम देखते हैं कि उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं जैसे कि ईज़ी, नॉर्मल, हार्ड। बट हम देखते हैं कि उसमें एक नया मोड होता है जिसका नाम होता है हेल मोड, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जो मोड होता है वो उसे चूज़ करता है। और हम देखते हैं कि उसे चूज़ करने के बाद उसके पास ऑप्शन आता है कैरेक्टर्स को चूज़ करने का। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि स्वॉर्ड मैन एंड भी कई सारे। बट हम देखते हैं कि वो उन सब में से एक अजीब सा जो कैरेक्टर होता है उसे चुनता है जिसका नाम होता है समनर, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनेगा जो कि चीज़ों को समन कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि उसे चूज़ करने के बाद जैसे ही वो स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि अचानक से उसके स्क्रीन से एक बहुत तेज लाइट निकलती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम के अंदर चला जाता है, यानी कि उसका रीइंकार्नेशन हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में, यानी कि उस गेम वर्ल्ड में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि हमें उस गेम के अंदर एक झोपड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है वो जिसका रीइंकार्नेशन हुआ होता है इस नए वर्ल्ड में एक बच्चे के तौर पे। एंड हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है वो बहुत तेज रो रहा होता है। तभी उसके फादर उसे उठाते हैं एंड उसको एक नाम देते हैं और वो उसको नाम देते हैं एलन। एंड हम देखते हैं कि इस क्यूट से बेबी का नाम रखा जाता है एलन, जिसका पहले नाम कुछ और था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि उसने जो स्किल चुनी है, यानी कि जो उसने कैरेक्टर चूज़ किया था समनर, उसके लिए उसको यहाँ पे लगभग 100 गुना ज़्यादा एक्सपी की ज़रूरत होगी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस वो जो गेम खेल रहा है वो हेल मोड के अंदर खेल रहा है और हेल मोड में नॉर्मल मोड से कुछ ज़्यादा ही एक्सपी की ज़रूरत होती है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लगभग कुछ दिनों बाद 1 साल का हो जाता है। जैसे वो 1 साल का होता है हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा बहुत बोलने लगता है और नॉर्मल बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर एक 32-33 साल का इंसान होता है यार। एंड फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से बोलना स्टार्ट करता है एंड वो कहने लगता है कि मैं लगभग 35 साल का इंसान हुआ करता था जिसके पास ना तो कोई पढ़ाई थी और ना ही कोई अच्छी खासा काम और ना ही उसकी लाइफ में कोई रोमांटिकली कोई चीज़ था। बट वो एक बेकार सी लाइफ जी रहा था। बट यहाँ पे आके फाइनली उसको एक बढ़िया सी लाइफ मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। उसका जन्म हुआ है दूसरी दुनिया में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमें बताता है कि वो जिस गांव में पैदा हुआ है फिलहाल उस गांव का कोई भी नाम नहीं है। बट वहाँ पे जो लोग खेती करते हैं वो वहाँ के लॉर्ड को उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हमें अपने फादर का नाम बताता है जिसका नाम रॉडिन होता है और उसकी मदर का नाम बताता है जिसका नाम होता है टेरिसिया। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने बच्चे को, यानी कि जो एलन है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो एलन होता है वो अपने घर में सोया होता है एंड वो अपने स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यानी कि कह सकते हैं ना एक स्टेटस जैसा जो ओपन होता है एक विंडो, उसे ओपन करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि उसका विंडो ओपन ही नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि यार मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ बट अभी भी एक भी बार इस समय ओपन नहीं कर पाया, पता नहीं क्या दिक्कत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एंड हम देखते हैं कि फिर से वो ट्राई करता है। अब की बार में जैसे ही वो ट्राई करता है उसके सामने एक बुक प्रकट हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बुक प्रकट होती है अचानक से उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है। बट हम देखते हैं कि वो उस बुक को बंद करके रख देता है एंड उसके बाद दोबारा से जैसे उसकी मॉम चली जाती है तो उसे दोबारा से खोलता है। वो देखता है कि उसके अंदर उसका नाम लिखा होता है एलन, उसकी एज अभी फिलहाल 1 साल है, क्लास उसका समनर है और उसका लेवल बहुत ही कम यानी कि 1 है। एचपी भी बहुत कम होती है और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि एबिलिटी बहुत कम है। और वो देखता है कि उसके पास एक स्किल है क्रिएट करने की, यानी कि वो मॉन्स्टर्स को और साथ ही में इंसेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। ये उसकी एक कह सकते हैं समनर के तौर पे एक एबिलिटी है उसके पास। और हम देखते हैं कि वो अभी फ़िलहाल केवल इंसेक्ट और बीट्स को ही क्रिएट कर सकता है और किसी भी चीज़ों को वो क्रिएट नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि फ़िलहाल जो चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है उसका जो लेवल होगा वो लगभग एच होगा, यानी कि बहुत ही कम। और साथ ही में हम देखते हैं कि उसको एक मैसेज मिलता है उस गेम वालों की तरफ से कि बहुत ही लेट में उन्होंने उसका ग्रीम वॉर दिया है जिसके लिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि चलो कम से कम इन्होंने मेरे को मेरी ग्रीम बोर्ड दी तो दी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो सोचता है कि चलो एक इंसेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट बुलाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि वो डायरेक्टली उसे समन कर सकता है। जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है उसका कुछ भी कर ले, वो कितनी भी बार प्रैक्टिस कर ले, उसका कोई भी इंसेक्ट समन ही नहीं होता है।
फिर वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तभी वो सोचता है कि क्यों ना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उसने पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद मैं उन्हें समन कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जल्दी से एक कार्ड को क्रिएट करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक इंसेक्ट को क्रिएट करता है, एक कार्ड सा उसके सामने आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि उसके सामने फाइनली उसका पहला वाला जो इंसेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है एंड अब वो उसे समन भी कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस कार्ड को लाता है, अचानक से उसके माँ बाप वहाँ पे आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी मॉम वहाँ पे आती है, वो अचानक से सोने का नाटक करता है और कहता है कि वेल, अब वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है तो अब मैं इसे कल करूँगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली सुबह में जैसे ही वो उठता है तो फिर से वो अपनी ग्रीन वॉर्ड खोलता है एंड उसके पास जो कार्ड था वो जल्दी से उसे समन करता है। जैसे ही वो समन करता है, हम देखते हैं कि उसके सामने एक अजीब सा कीड़ा आ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस कीड़ा को देखता है, वो बहुत तेज डर जाता है और उसकी मॉम उस कीड़े को देख के उसको तुरंत ही मार देती है। बट हम देखते हैं कि वो फिर से उसे दोबारा से समन करता है और कहता है कि अच्छा, तो ये कीड़ा है जिसे मैं समन किया मैंने अभी। ना तो उसका कोई नाम होता है ना ही कुछ और हम देखते हैं कि वो उसका नाम रखने की कोशिश करता है एंड उसको एक अजीब सा नाम देता है जो कि होता है डैन का। एंड हम देखते हैं कि डैन का नाम देने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो है उछलना और कुछ भी नहीं। यानी कि बहुत ही बेकार एबिलिटी है, क्योंकि अभी वो केवल एच लेवल का है, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल का, और उसकी एचपी भी बहुत कम होती है। बट एक चीज़ कमाल की होती है कि जैसे जैसे वो नए नए कार्ड्स को क्रिएट कर रहा है, नए नए मॉन्स्टर्स को समन कर रहा है, तो उसकी जो एचपी है और यानी कि उसकी जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि देख सकते हो आप, उसके एचपी में भी एक इजाफा हुआ है और साथ ही में अटैक में भी एक इजाफा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो इसी तरीके से कुछ और भी अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है एलन, वो काफ़ी सारे नए नए मॉन्स्टर्स बनाने लगता है। अब वो एक कीड़े के बाद एक बीस्ट को लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक बीस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले क्रिएट करता है एक चूहे को। और हम देखते हैं कि वो चूहा काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और उसे देख के उसे समझ में आता है कि यहाँ पे इस तरीके के और भी कई सारे मॉन्स्टर्स होंगे जो कि काफ़ी ताकतवर होंगे, बट उनको समन करने के लिए मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास केवल ये 2 चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेकार हैं और मुश्किल से ही कहीं यूज़ आएँगे। बट हम देखते हैं कि अब उसने लगभग 10 मॉन्स्टर्स कार्ड को बना रखा है और साथ ही में 2 इंसेक्ट कार्ड को, ताकि कभी अगर मुसीबत आए तो वो उनका इस्तेमाल कर सके। और साथ ही में जिसकी वजह से उसकी जो एचपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। और हम फाइनली देखते हैं कि जो अब क्योंकि उसके स्टेटस में इजाफा हुआ है, तो वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, और जो कि उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन उसके डैड घर पे आते हैं जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ होते हैं एंड वो बताते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर का शिकार किया है, वो होता है एक बॉर। और हम देखते हैं कि फाइनली वो एलन से कहते हैं कि क्या वो उसे देखना चाहेगा, और एलन उनको हाँ करता है एंड हम देखते हैं कि वो एलन को अपने साथ ले जाते हैं। वो पहली बार एलन इस बाहर की दुनिया को देखता है। हम देखते हैं कि उसके फादर उसे एक मॉन्स्टर दिखाते हैं उड़ता हुआ, और उसका एक अजीब सा नाम होता है एंड वो उसे बताते हैं कि उसने उसका नाम उन्हीं मॉन्स्टर्स के ऊपर रखा है, क्योंकि वो लोग हवा में आराम से उड़ सकते हैं, वो भी फ्रीडम के तौर पे, और इसीलिए उसने उसका नाम इसके नाम पे रखा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर उसको लेके जाते हैं उस मॉन्स्टर को दिखाने, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे उसके फादर के एक दोस्त आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उसे रोडिस कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, ये मेरा ही बेटा है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छे से बात करता है, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती है। एंड हम देखते हैं जो वो आदमी होता है उससे, जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन है, वो पूछता है कि क्या ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि वेल, ये सी रैंक का मॉन्स्टर है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हराने के लिए लगभग 20 लोगों की जरूरत पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि क्या सच में, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद दोबारा से जब वो अपने ग्रीन वॉर को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसका जो लेवल है वो लगभग 2 पे आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो केवल एच लेवल के ही मॉन्स्टर्स को, या कह सकते हैं इंसेक्ट्स को, समन नहीं कर सकता, बल्कि अब उसका लेवल भी बढ़ चुका है। अब वो जी लेवल के मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है। साथ ही में उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है फ्यूज़, यानी कि अब वो 2 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को एक साथ फ्यूज़ करके एक अलग मॉन्स्टर भी बना सकता है, जो कि एक नई स्किल है उसके लिए। एंड हम देखते हैं कि फिलहाल उसके पास इतनी एमपी नहीं होती, तो वो एक काम करता है, जल्दी से खाना खा के अपनी एमपी को बढ़ाता है एंड उसके बाद उन दोनों को फ्यूज करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि उसके पास इनफ एमपी होती ही नहीं है, उस एज में उसके पास काफ़ी कम एमपी होती है। देन हम देखते हैं कि वो काफ़ी दिन तक वेट करता है एंड उसके बाद जैसे ही वो 3 साल का हो जाता है, देन हम देखते हैं कि इन सारी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो हमें बताता है कि जब वो 2 जी रैंक के मॉन्स्टर्स को एक साथ कंबाइन करता है, तो उसके पास एक बर्ड आती है जो कि काफ़ी कमाल की है। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि जो फ्यूज स्किल है वो क्या करता है, यानी कि 2 मॉन्स्टर को एक साथ कंबाइन करके एक नया मॉन्स्टर बनाता है।
एंड हम देखते हैं कि जो ये वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ये लोगों की वॉइस को मिमिक कर सकती है। ये उसकी एबिलिटी होती है एंड हम देखते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया होता है। एनिमीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए काफ़ी बढ़िया एक तरीके का मॉन्स्टर हो सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अब उसके पास काफ़ी सारे नए-नए कैरेक्टर्स होते हैं। ये कह सकते हैं काफ़ी नए-नए बीस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है समनिंग के तौर पे। और साथ ही में उसकी स्किल भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही होती है। बट हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर उसके फादर की दोस्त की बेटी हमेशा उसके साथ खेलने के लिए आ जाती है नाइट वाला गेम, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से हमेशा पिटता है। एंड हम देखते हैं कि आज भी वो गेम खेल रहा है एंड वो लड़की उसको बहुत बुरी तरीके से हराती है एंड उसकी तलवार पे ऐसा वार करती है कि उसका तलवार ही टूट जाता है एंड उसके बाद उसको अच्छे खासे तरीके से पीटती है। देन हम देखते हैं कि वो ये गेम डेली खेलता है। वहीं दूसरी ओर वो अपने माता पिता से कहता है कि वो उनकी मदद भी करना चाहता है फील्ड पे, बट उसके माता पिता इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे उसकी मॉम पूछती है कि वेल एक बात बताओ कि कल मैंने तुम्हें देखा कि तुम कुछ पत्थर से और कुछ ट्रीज पे मार रहे थे, ऐसा तुमने क्यों किया? तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है उन्हें बताता है कि आपने मुझे कहा था ना फादर कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो मैंने सोचा कि अगर वो कभी हमला करेंगे तो मैं इनसे उनको मार के भगा दूंगा। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। देन हम फाइनली देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हूँ कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे तो तुम्हारी अप्रेजन क्लास में तुम्हें क्या मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम से पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी उसकी मॉम बताती है कि 5 साल के होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या टैलेंट है और तुम क्या कर सकते हो आगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली कुछ दिनों बाद जब ठंड आ जाती है तो फाइनली जो उसकी मॉम होती है वो फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड उनको लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी दोस्त होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो उसकी डिलीवरी में उसकी मदद करती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली अब एलन का एक दूसरा भाई आता है और हम देखते हैं कि उसका नाम उसके फादर एक बहुत ही कमाल का रखते हैं जिसका नाम होता है माश। और हम देखते हैं कि फाइनली उनकी फैमिली अब बड़ी हो जाती है एंड एलन को समझ में आता है कि फैमिली होनी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।